हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। और इसे सीखने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है अपना। बोर्ड के लिए देखें या जेई के लिए देखें, और जेई मेंस और एडवांस दोनों में एक्चुअली इस पर क्वेश्चन आता है। अच्छा, रीजन क्या है क्वेश्चन आने का? क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि लगभग जितने भी हमने टॉपिक कैलकुलस में पढ़े होते हैं वो सब इसमें एप्लीकेशन में आ जाते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। तो टॉपिक तो यही है हमारा। क्या टॉपिक है? डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल यही टॉपिक है हमारा। इसे सीखना चाहिए। इनडेफिनिट का आइडिया होना चाहिए अपने को। वैसे तो हम लोग इनडेफिनिट का करेंगे पूरा, लेकिन पहले इसे कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ये कंप्लीट हो जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल? कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि मान लो मेरे पास f कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, fx इज सम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, continuous function defined on a to b। अच्छा, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये जो सिंबल है हमारा, मतलब a to b fx dx, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल of fx over the interval a to b। इसको क्या बोलते हैं? This is called definite integral over a to, है ना? मतलब क्या है? f कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास, तो a से b पर डिफाइन है। तो क्या लिखा हमने कि a to b fx dx, मतलब ये लिखने का तरीका है। जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अपने पास क्या है? a to b fx dx जो है, इसी को क्या बोलते हैं हम? डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं ऑफ fx ओवर a to b। तो कुछ मान लो ऐसा है कि हमें जो फंक्शन fx है उसका इनडेफिनेट इंटीग्रल किया हमने। मान लो कुछ ऐसा है fx dx है, इसका इंटीग्रल किया मैंने तो fx प्लस सी आ गया, ऐसा कुछ आ गया। मतलब जो fx फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दिया हम लोगों ने। तो इंटीग्रेट करने पे कैपिटल fx प्लस सी आ गया। तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल फिर कैसे लिखेंगे हम लोग? तो कैसे लिखेंगे? मतलब a to b fx dx, ये क्या होगा? fx प्लस सी, दिस इज इवैल्यूएटेड ओवर a to b। मतलब a से b पे इवैल्यूएट कर लिया। अच्छा, कैसे इवैल्यूएट करते हैं? पहले जो ऊपर वाला लिमिट है वो रख देंगे इसमें, फिर जो लोअर वाला लिमिट है वो रख देंगे। मतलब क्या करेंगे? अच्छा, a यहाँ पर अपने लिए a क्या है? लोअर लिमिट है, और b क्या है? अपर लिमिट है। a को हम लोअर लिमिट बोलेंगे और b को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट बोलेंगे। तो कैसे इवैल्यूएट किया जाए? पहले b रख दिया जाए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा? f ऑफ b प्लस c, फिर माइनस f ऑफ a प्लस सी। तो c तो कैंसिल ही हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो फिर से देखते ही समझते क्या लिखा है। मतलब कि fx कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो जो कि a से b पर डिफाइन है। तो a to b fx dx जो है, इसको क्या बोलेंगे हम? डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ fx ओवर a to b। अच्छा, a जो है यहाँ पर वो क्या है? अपने लिए लोअर लिमिट कहलाता है, और b को क्या बोलेंगे हम लोग? अपर लिमिट कहलाता है। अब b को अपर लिमिट कहेंगे। अब मान लिया ऐसा है कि जो fx है इसके इनडेफिनेट इंटीग्रल करने पे कैपिटल fx प्लस c आया। तो इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? मतलब a to b fx dx का क्या मतलब होगा? f of x प्लस c जो आया इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसको इवैल्यूएट कर लिया a और b पर। तो पहले b रखेंगे, मतलब ऊपर वाली लिमिट रख देंगे, और फिर a रख देंगे, नीचे वाली लिमिट रख देंगे। तो कितना है? f of b माइनस f of a।
अच्छा सी का तो कोई रोल रहा नहीं है, तो सी तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो फर्दर हम लोग सी को फिर लिखेंगे ही नहीं, सी को लिखा नहीं करेंगे, बस हम एफ जो भी इनडेफिनिट इंटीग्रल आएगा वही लिख देंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अपने पास मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, ये बहुत आसान सा 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, मान लो ये 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx है। तो साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स को तो मल्टीपल एंगल में चेंज करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 0 to पाई बाई 2, और कैसे लिख दूं मैं इसको 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो 1/2 को तो बाहर लिख सकते हैं हम लोग, तो 1/2 को बाहर लिख लिया, कितना आया 0 से पाई बाई 2, ये 1 माइनस cos 2x dx। अच्छा अब इंटीग्रेट कर लिया, अब इंटीग्रेट कर दें तो कितना हो गया 1/2। अच्छा ये कितना हो जाएगा x माइनस cos 2x को इंटीग्रेट कर दें तो sin 2x/2, और लिमिट कितना हो गया 0 से पाई बाई 2। तो पहले ऊपर वाला लिमिट रख देंगे और फिर नीचे वाला लिमिट रख देंगे। तो ऊपर वाला लिमिट रखी, कितना आ जाएगा, ये हो गया 1/2, कितना हो गया पाई बाई 2, माइनस sin 2 into पाई बाई 2 sin पाई हो गया अपॉन 2, फिर माइनस अब नीचे वाला लग जाए, कितना हो जाएगा 0 माइनस sin 0 अपॉन 2। तो sin पाई मतलब sin 180 डिग्री तो 0 ही होता, तो ये 0 हो गया, वो भी 0 हो गया, तो फाइनली अपने पास कितना बच गया 1/2 into पाई बाई 2, इसका मतलब कितना आ गया पाई बाई 2। ये आंसर हो गया हमारा। तो फिर से एक बार समझे कैसे किया हम लोगों ने, एंड 0 से पाई बाई 2 sin स्क्वायर एक्स था। अच्छा sin स्क्वायर एक्स को हमने कहा कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x/2 लिख ही सकते हैं, और फिर इंटीग्रेट करके पहले ऊपर वाला लिमिट और फिर नीचे वाला लिमिट रख दिया। ठीक है, यही तरीका है हमारे इवैल्यूएट करने का। एक और करते हैं। अच्छा हमने कंडीशन क्या रखा था, 0 से पाई बाई 2 जो भी इंटरवल है उसमें sin स्क्वायर x कंटीन्यूअस है, तो ये तो देख सकते हैं। जब sin स्क्वायर x का अगर ग्राफ बना हम लोग, तो sin स्क्वायर x ऐसे दिखाई देगा 0 से पाई बाई 2 में, तो यहाँ पे कंटीन्यूटी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये कंटीन्यूअस है। अच्छा नेक्स्ट करें, मान लो कुछ ऐसा है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है I equals to 0 क्या 1 to 5 e की पावर x dx, e पावर x dx, e पावर x को इवैल्यूएट करना जानते हैं, तो e पावर x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, e पावर x ही हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आ गया e पावर x, और लिमिट कितना है 1 से 5। तो पहले तो अपर लिमिट रखना चाहिए और बाद में लोअर लिमिट रखना चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये e की पावर 5 और माइनस, अब x की जगह 1 रख दिया तो e की पावर 1, e को चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आ गया e की पावर 4 5, ये आंसर होगा e की पावर 4 5। तो इस तरह से हम इवैल्यूएट करेंगे। एक दो और क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये है मेरे पास 1 to 6 1/2 plus 3x 2 plus 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना, तो 1/2 plus 3x 1 से 6 में तो कहीं कोई प्रॉब्लम है इसकी कंटिन्यूटी में, तो इंटीग्रेट कर लिए। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा 1/x का इंटीग्रल कितना हो जाता है log मॉड्यूलस x, तो कितना हो जाएगा ये log मॉड्यूलस 2 plus 3x, और x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे लिख देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा 1 से 6 लिमिट पे। अब इवैल्यूएट कैसे किया जाए, पहले ऊपर वाला लिमिट रख दिया जाए और फिर नीचे वाला लिमिट रख दिया जाए, तो कितना आ जाएगा ये रख देते हैं, ये 1/3 तो बाहर लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा ऊपर वाला लिख दिया तो 2 और प्लस 3 into 6 माइनस ये वाला कितना आया log 2 plus 3 into 1, तो कितना आ गया ये मेरे पास, कितना आ गया ये 1/3, ये कितना हो गया 1/3, तो कितना है log कितना हो गया 3 6 18 और 18 और 2 log 20 हो गया, माइनस ये वाला कितना हो गया log 5 हो गया।
अच्छा log m माइनस log n को तो log m अपॉन n लिख सकते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये 1/3 कितना हो गया log 20 अपॉन 5। अच्छा 20 अपॉन 5 कितना हो गया, तो 4 हो गया, तो 1/3 log 4। चाहे तो इसको और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 को बाहर लिखते हैं या ऐसे लिख दें, तो इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं हम लोग। अच्छा मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, ये है 1 i इक्वल्स टू 1 2 3 log x dx, log x dx 1 से 3 log x dx, तो इसको तो इंटीग्रल बाय पार्ट लगाना पड़ेगा अपने को। अच्छा इंटीग्रल बाय पार्ट लगाना पड़े तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंडेफिनेटली इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा बाद में लिमिट लगा देंगे, तो log x into 1 को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये जो log x है इसका इंटीग्रल करें into 1 लिख सकते हैं। अब बाई पार्ट लगा दें तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाला सेकंड फंक्शन, ये वाला सेकंड फंक्शन। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, पहला वाला तो ऐसे लिख दिया जाए, मतलब log x हो गया, फिर 1 को इंटीग्रेट कर दिया तो x हो गया, माइनस फिर log x को डिफरेंशिएट कर दिया जाए d of dx log x, और फिर 1 को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो 1 हो गया, सॉरी 1 का इंटीग्रल हो गया x और फिर dx, तो कितना आ गया ये x into log x और माइनस d of dx log x कितना हो गया 1 upon x। अच्छा ये x हो गया, तो ये वाला फिर से कैंसिल हो गया, कितना आ गया अल्टीमेटली अपने पास ये आ गया x into log x और ये 1 बचा। अच्छा dx को इंटीग्रेट कर देंगे तो x आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये x into log x minus x। अच्छा अब लिमिट लगा दिया जाए, अब लिमिट लगा दिया जाए, अपने को चाहिए क्या था 1 से 3 log x dx log x dx, तो 1 से 3 log x dx मतलब कितना हो गया x into log x minus x। लिमिट क्या था 1 से 3, तो पहले 3 रख दिया जाए और बाद में 1 रख दिया जाए, तो 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 log 3 और माइनस 3 और ये कितना हो गया 1 रख देंगे तो 1 log 1 और माइनस 1। अच्छा log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाती, बेस तो डिफाइन होगा ही, तभी लिखा log x बेस e लिखा हुआ है वैसे, तो कितना हो जाएगा ये 3 log 3 और ये माइनस 3 और ये कितना होगा log 1 0, तो ये प्लस 1 हो गया, कितना आ गया 3 log 3 और कितना हो गया माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो जब भी हमें इंटीग्रल बाय पार्ट लगाना होगा तो हम पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर देंगे उसका, बाद में लिमिट रख देंगे, बाद में क्या कर देंगे लिमिट रख देंगे। जैसे एक और कर लेते हैं, मान लो अपने पास ये है i इक्वल्स टू 0 to 1 x into e power x, x into e power x। यहाँ तो दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, एक x है दूसरा e power x है, इसका मतलब इंटीग्रल बाय पार्ट तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा इंटीग्रल बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, तो ये वाला अपने ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये वाला सेकंड फंक्शन हो जाएगा। आई रीड को फॉलो कर लें, तो आई रीड को फॉलो कर लें, है ना, ए पहले आता है t बाद में आता है, सॉरी e बाद में आता है, तो a अलजेब्रिक फंक्शन है, e एक्सपोनेंशियल मतलब x हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा और e पावर x सेकंड फंक्शन। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लेंगे, कितना आ जाएगा x into e पावर x है और इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा ये, तो पहला तो ऐसे और इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड और जो आएगा इस पूरे का इंटीग्रल, इस पूरे का इंटीग्रल, तो कितना आ जाएगा e पावर x का इंटीग्रल, तो e पावर x हो गया, x को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 और e पावर x को इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट किया तो 1, e पावर x को इंटीग्रेट किया तो e पावर x आ गया, अरे सॉरी ये x हो गया है, तो कितना हो जाएगा ये अपने पास कितना आ गया x into e की पावर x माइनस ये भी e की पावर x, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल तो आ गया। अच्छा अब लिमिट लगा दी जाए, हमको तो चाहिए था 0 से 1 x into e पावर x dx, ये था अपने को, तो मतलब यही आया इंटीग्रल, तो x
इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स, लिमिट क्या है 0 से 1, तो पहले 1 रख देते हैं, बाद में 0 रख देंगे। तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस 0 रख देंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये वाला e की पावर 0 हो गया। तो फाइनली अपने पास कितना आया e माइनस ई और ये माइनस 0 माइनस 1, तो e माइनस ई तो 0 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1 आ गया। यही आंसर हो गया हमारे पास। तो जब इंटीग्रल बाय पार्ट हो तो ये ध्यान रखना, अपने को पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल करना है, इनडेफिनिट इंटीग्रल करने के बाद लिमिट रख देंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल करने के बाद लिमिट रख देंगे। अच्छा, इन केस मान लो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है अपने को, जैसे मान लो ये लिख दूं मैं, इसको इंटीग्रेट करना 0 to pi by 2 sin cube x into cos x, मान लो। अच्छा 0 to pi by 2 sin cube x into cos x, तो यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, मतलब sin x को t मानना पड़ेगा हमें। तो जब भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़े तो लिमिट को भी हम चेंज कर देंगे, वैसे ही जो नया वेरिएबल है उसके टर्म में हमें लिमिट लिख देंगे, ठीक है। या तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लिया और बाद में जो सब्स्टिट्यूट किया तो वापस रख दें और फिर लिमिट लगाएं, या बेटर तरीका क्या है कि पहले हम मतलब जब सब्स्टिट्यूशन कर दें एट द सेम टाइम पे हम क्या कर दें, लिमिट को चेंज कर दें। तो जैसे यहाँ पर क्या है, अगर मैं sin x को t लिख देता हूँ, sin x को t लिख लेता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा cos x dx dt। अच्छा ये sin x को ही t लिखें, ये वाला कैसे आया, तो ये फॉर्म हमें याद रखना चाहिए कि अगर कुछ इस तरह से इंटीग्रल है अपने पास fx की पावर n into f dash x dx, तो यहाँ पे हम fx को t लेते हैं, तो जब fx को t लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f dash x dx आ ही जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर sin x को अगर t लिया हमने, कुछ वैसा ही लिखा हुआ, sin x को अगर t सब्स्टिट्यूट किया तो cos x dx बराबर dt। अब वेरिएबल तो चेंज कर दिया हमने, x था अब t कर दिया। अच्छा t कर दिया है तो क्या हो जाएगा, जो लिमिट्स हैं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको बदल दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा ये जो लिमिट्स हैं वो इनफैक्ट यहाँ पर जो d के अंदर लिखा हुआ है, मतलब d के अंदर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, उसी की लिमिट्स, मतलब यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो x की वैल्यू लिखा हुआ है। तो जब x हमारे पास 0 है तो t निकालते हैं, x 0 के लिए t कितना है sin 0। अच्छा sin 0 तो 0 हो जाएगा। फिर अगर x की वैल्यू π/2 है, x की वैल्यू π/2 है तो t कितना हो जाएगा sin π/2 हो गया। अच्छा sin π/2 कितना हो गया 1 हो गया। तो लिमिट तो बदल गया, लिमिट कितना हो गया हमारा, ये हो गया 0 से 1। अच्छा कितना हो गया, ये t क्यूब हो गया और ये dt हो गया। अब तो बहुत आसान हो गया, x पावर n को इंटीग्रेट करना आता, x पावर n कितना हो जाएगा t की पावर 4/4, लिमिट कितना है 0 से 1। तो पहले ऊपर वाला लिमिट और बाद में नीचे वाला, मतलब 1/4 - 0। तो कितना आ गया, एक फाइनली आंसर कितना आ गया अपने पास 1/4। आज तो इतना ही। तो बेसिक इंटीग्रल कैसे करते हैं हम, जो भी इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा उसका पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, बाद में लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाते समय ध्यान है कि पहले ऊपर वाला बाद में नीचे वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे, बीच में माइनस साइन आएगा। अगर बाई पार्ट लगाना पड़ता है तो बाई पार्ट में जो है फिर हम ये ध्यान रखेंगे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में लिमिट लगा देंगे। और अगर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है तो लिमिट्स को भी बदलना पड़ेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज यहीं तक, थैंक यू।